चलिए कुछ नया काम करते हैं। अब इसके आगे ध्यान रखना, हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। न्यू रेशो क्वेश्चन दे दे बहुत ही बढ़िया, ना दे तो उसे हम निकालना जानते हैं। उसके बाद ओल्ड रेशो तो पक्का देगा, ना दे तो इक्वल मान लेना, ठीक है ना। तो ओल्ड और न्यू दोनों के बारे में पता चल गया, तो इसका मतलब कंफर्म है, आप लोग क्या निकाल सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्लियर है आपको, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, गुडविल। और इसमें कम से कम मेरे हिसाब से 5 क्लासेस लगेंगी गुडविल पे, मान के चलो। अब 4 तो पक्का है ही हैं, ठीक है ना। चलिए, ए और बी दोनों पार्टनर्स थे। आज यहां पर सी को पार्टनर बनाया गया है कितने शेयर के लिए, 3/12 कहो या 1/4 कहो। अच्छा एक बात बताओ, आज गुडविल की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हुई, ये वो प्रॉफिट है जिसके लिए मेहनत किसने की थी, ए और बी ने। क्योंकि अगर यहां पर मेहनत नहीं की जाती तो ये प्रॉफिट्स नहीं हो सकते। अब तुम खुद सोचो, ये जो प्रॉफिट है इसका क्रेडिट जाता किसको है, पर अगर सी आ गया तो इसके अंदर सी भी तो लेगा, जबकि सी ने इसके लिए मेहनत नहीं की है। इसीलिए जब सी आएगा तो सी से हम क्या बोलेंगे कि भाई ए और बी ने कितनी कितनी कैपिटल लगा रखी है, तो इन्होंने कैपिटल लगा रखी है तो तुझे कैपिटल तो लानी ही लानी है। जैसे मान लो कितनी कैपिटल लानी है इसे भी, तो 1.5 लाख कैपिटल तो लानी है, पर कैपिटल तो वो इसलिए ला रहा है क्योंकि कैपिटल इन्होंने भी लगा रखी है। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है, इसके अंदर सी को बेवजह फायदा होने वाला है, हाँ या ना। इसीलिए हम सी को बोलेंगे कि सी तेरे आने की वजह से इसके अंदर तुझे एक प्रॉफिट होगा, इसका मतलब इन दोनों को लॉस होगा। इसीलिए आते टाइम कैपिटल तो लेकर आना और साथ में कुछ और भी लेकर आना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? चलो जरा उसके बारे में बात करते हैं। अभी तुम इसे पहले समझो, अभी खुद बताओ ये वाला प्रॉफिट किससे बिलोंग करता है, ये ए और बी से बिलोंग करता है। इसका मतलब अगर मैं इसे बांटूं, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। तो ए को कितना मिलना चाहिए और बी को कितना मिलना चाहिए, और सी को कुछ भी, क्योंकि सी ने उसके लिए मेहनत नहीं की है। पर अगर सी को आज ऐड कर लिया और पार्टनरशिप डीड बदल ली, तो फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स तुम कमाओगे वो सारे नए रेशो में तो बटेंगे। तो नए रेशो में अगर बांटा तो सी को 30,000 का गेन हो जाएगा और इन दोनों को नुकसान हो जाएगा, हाँ या ना। अब तुम बताओ ये क्या है, ये क्या है, ए का नुकसान, और ये क्या है, ये बी का नुकसान। अच्छा अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ये क्या है, दिस इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हाँ या ना। अब क्योंकि सी को 30,000 फ्री में मिलने वाले हैं फ्यूचर में, बिल्कुल फ्री में, और तुम अगर एक अच्छे अकाउंटेंट हो तो तुम ऐसा नहीं होने दोगे। तो तुम सी से क्या कहोगे कि भाई अगर तुम आ रहे हो तो 30,000 अपने साथ और ले आना, क्योंकि तुम्हारे आने की वजह से ए और बी को नुकसान होने वाला है। और वो तुम्हें तभी कदम रखने देंगे जब तुम कैपिटल के साथ साथ ये वाला 30,000 भी आज ही लेकर आओ, हाँ या ना। अच्छा जब हमने पिछला चैप्टर किया था, चैप्टर का नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमने वहाँ पर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट सीखा था, प्रशांत बता देगा यार तू, मेरे को तेरे से नहीं पूछना प्रशांत, सभी बता देंगे ऐसे तो, चलो तू ही बता दे। क्या एंट्री सीखी थी हमने वहाँ पर गुडविल की, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू। पर क्या हम यहाँ पर वो एंट्री डाल सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी गेन और सैक्रिफाइस दोनों आ रहे हैं। पर प्रॉब्लम है इसके अंदर, यहाँ पर सी का नाम
नहीं है। वहां पर जैसे 3 पार्टनर होते थे और वो तीनों ही अपना रेशियो चेंज करते थे, तो तीनों की कैपिटल हमारे पास मौजूद होती थी, हाँ या ना। यहाँ पर सी का नाम नहीं है, तो मैं यहाँ पर वो वाली एंट्री पास नहीं कर सकता, या है कोई तरीका तो बताओ। अगर मैंने सी की कैपिटल आज डेबिट कर भी दी तो कैपिटल तो डेबिट होकर घट जाती हैं, और मैं नया पार्टनर ऐड कर रहा हूं, और जब नया पार्टनर आता है तो कैपिटल बढ़ती हुई दिखनी चाहिए कि घटती हुई? कैपिटल तो बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। तो मैं आज नए पार्टनर को आते ही उसकी कैपिटल डेबिट नहीं करूंगा। बात समझ आ रही है? तो यहां पर गुडविल का ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। लीजिएगा जरा सुनो। सो सी अपने साथ क्या क्या लेकर आएगा? 1.5 लाख रुपए की तो कैपिटल लाएगा, और 30,000 रुपए दैट ही विल गेन इन फ्यूचर, इट इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ये क्यों लाएगा? टू कॉम्पेंसेट लॉस ऑफ ए एंड बी। क्लियर है मेरी बात? अच्छा चलो एक बात बताओ, अब वो 2 चीजें लाएगा, जो 1.5 लाख रुपए वो लाएगा, उस 1.5 लाख रुपए की जर्नल एंट्री, पार्थ हाथ क्यों उठाते हो तुम यार बार बार? बताओ, चलो एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ये तो बहुत क्लियर है। जो 30,000 रुपए वो लाएगा उसकी जर्नल एंट्री कीर्ति बताओ। देखो उसने अभी भी हाथ उठा रखा है, बताओ क्या 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 कहा तुमने? कैश ही आएगा भाई इसमें भी। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये ना, ठीक है ना। तो 2 एंट्री डलेंगी, एक कैपिटल लाने की और एक प्रीमियम लाने की, ठीक है। आओ चलो जरा, पहली एंट्री बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट और टू सीज कैपिटल। तो 1.5 लाख रुपए तो कैपिटल के ला रहे हैं, और क्योंकि दोनों एंट्री में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट है, तो क्या दोनों एंट्रीज को मर्ज कर दें? तो यहां पर क्या हो गया? टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख। अब मुझे ये बता दो, ये जो 30,000 लाया है ये तो ए और बी के लिए लाया है, हाँ या ना? तो ऐसा करो ना, इसे बांट के ए और बी में खत्म कर दो, तो अगली ही एंट्री में इसे बांट दिया जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। अब तुम खुद दिमाग लगाओ जरा, लाया है 30,000, तो इसे क्या बराबर बराबर बांटूं? जितना जिसको लॉस हुआ है, इसको 10,000 का लॉस हुआ है और इसे 20,000 का लॉस हुआ है, तो मैं इसे 10,000 दे दूंगा और इसे 20,000 दे दूंगा। तो बेसिकली क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर मुझे क्वेश्चन में ये अमाउंट ना भी पता हो, ये किस चीज के अमाउंट है? लॉस के, सैक्रिफाइस के। अगर मुझे 10,000 और 20,000 ये वैल्यूज नहीं पता है, बल्कि इनका रेशो अगर मुझे पता चल जाए, तो मैं इस रेशो को यूज करके इस वाले प्रीमियम को यहां पर दोनों में बांट दूंगा। तो अगर मैं इसकी नरेशन लिखना चाहूं तो मैं इसकी नरेशन क्या लिख सकता हूं निखिल? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हाँ या ना? यही तो किया है। अब यहां पर प्रॉब्लम पता है क्या है? एंट्रीज तो बिल्कुल ठीक है, पर इन एंट्रीज को डालने के लिए आपको इसका सहारा नहीं लेना है। तो फिर ये कैसे डलेगी एंट्री? आपको इस रेशियो और इस रेशियो की मदद से क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। देखो जरा कैसे होगा। ये क्या है? ये क्या है? सैक्रिफाइस, ना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर मैं इसे इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वो वैल्यू पता चल जाएगी जो पीछे टेबल से मिल रही थी, कितनी? 10,000। और अगर मैं इसे इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो वही वैल्यू पता चल जाएगी, कितनी? 20,000। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा था?
तो देखो यहां से इस 1 को उठा लो और यहां से इस, ये क्या मिल गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज 1:2। तो मैं इस प्रीमियम को इसी रेशियो में बांट दूंगा। कहानी क्लियर हुई? अच्छा सुनो, अब क्योंकि ये वाला अकाउंट तो साथ साथ बंद ही हो गया और इसके अंदर भी कैपिटल का नाम है, इसके अंदर भी कैपिटल का नाम है, इसीलिए मैं साथ साथ क्या बना रहा हूं, लो जी, पहले से कितनी कैपिटल्स थी, तो ये कैपिटल मैंने ब्रॉट डाउन में लिख दी। यहां पर सी की कैपिटल क्रेडिट है, क्रेडिट, तो इसकी पोस्टिंग क्या होगी कैपिटल अकाउंट में, बाय बैंक सी में, और इसके अंदर ए और बी की कैपिटल क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और ए की कैपिटल अब कितनी हो गई, 160, इसकी 170 और इसकी, और ये तीनों कैपिटल यहां से निकलकर बैलेंस शीट में चली जाएंगी। और बैलेंस शीट में एक चेंज और आएगा, बैंक पहले कितना था और इसके अंदर ये वाला ऐड होकर नया बैंक बैलेंस शीट में आ जाएगा। क्लियर है?